सॉइल लेस एग्रीकल्चर के बारे में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। एग्रीकल्चर आप जानते हो, कृषि, खेती करना, क्रॉप कल्टीवेशन करना। सॉइल का मतलब मिट्टी, सॉइल लेस मतलब मिट्टी के बिना खेती कैसे करते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी रिसेंटली न्यूज़ में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पता है यूपीएससी पिछले 2-3 सालों में 10 से 12 क्वेश्चन सिर्फ एग्रीकल्चर से पूछ रही है। तो अभी न्यूज में इसलिए फॉर्मर नवल ऑफिसर हैं, नेवी के एक अधिकारी थे पहले, अब वो रिटायर हो चुके हैं। वो एक्सपर्ट हैं सॉइल लेस एग्रीकल्चर में, वो जानते हैं कि बिना मिट्टी के कैसे खेती की जाए। तो उन्होंने एक अभियान चलाया है, कैंपेन, कैंपेन का मतलब अभियान, मिशन टर्मरिक 2021 नाम से। अब इसमें वो स्टार्ट कर रहे हैं ऑरेंज रिवॉल्यूशन। ये ऑरेंज रिवॉल्यूशन वो नहीं है भाई साहब यूक्रेन में जो हुई थी 2004 और 5 में। यूक्रेन एक कंट्री है जो रसिया के साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में। तो उससे कन्फ्यूजन नहीं होना आपको कि ये विद्रोह हुआ था, वहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ था ऑरेंज रिवॉल्यूशन में। लेकिन ये क्या है, इसमें हम खेती कर रहे हैं सॉइल लेस खेती, किसकी, टर्मेरिक की, हल्दी की। तो हल्दी को शेडिड हाउस में, जो शेडिड हाउस होते हैं ना घरों में कल्टीवेट करना, उगाना है टर्मेरिक को। किस में, ग्रो बैग में, बैग होते हैं भाई साहब, बैग, बस्ते, थैले, उनमें उगाना है। ये क्या है, लार्ज पोरस कंटेनर्स मेड ऑफ हाई डेंसिटी पॉलीथीन, पॉलीथीन के बने होते हैं, पन्नी के, जैसे आप पन्नी बोलते हैं पॉलीथीन। और ये पैक होते हैं किससे, कोकोपीट से। इस पॉलीथीन के अंदर कोकोपीट भरा होता है। कोकोपीट क्या होता है, जो कोकोनट हस्क होता है ना, कोकोनट हस्क, कोकोनट हस्क क्या होता है, आपने नारियल देखा, नारियल के ऊपर उसके जो बाल से होते हैं, जटाएं होती हैं, जो वो निकाल देते हैं, खाने के काम नहीं आते, उसको कोकोनट हस्क बोलते हैं, या बोलते हैं कॉयर, COIR, कॉयर, कॉयर बोलते हैं। उससे ये बनाते हैं और उसे डालते हैं इस बैग में, और उसमें फिर ये टर्मेरिक या कोई फसल उगाते हैं। इस तरह से ये देखो आपका ये है, आपका जो ये ग्रो बैग, ये ग्रो बैग हो गया, प्लास्टिक वगैरह का बना होता है। और इसमें पौधा लगाओ, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, कोकोपीट। ये देखो कोकोपीट, ये मिट्टी नहीं है, कोकोपीट है, कोकोपीट। कोकोपीट का मतलब ये है, देखो कोकोपीट भाई साहब, ये आपने नारियल सबने देखा होगा, इसे बोलते हैं कोयर, COIR, कोयर। इससे इसे मतलब तोड़ देते हैं, इसे छोटे छोटे टुकड़ों में ऐसे इसका बारीक सा बना लेते हैं, और इसकी वजह से क्या है, ये इसकी वजह से ये बन जाता है कोकोपीट। कोकोपीट में फिर क्या उगाते हैं, फसल उगाते हैं, आपका टर्मरिक या कोई भी पेड़ पौधा। इस मेथड में क्या होता है, बेटर यील्ड होती है, मतलब प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है। यील्ड का मतलब प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता, हिंदी में बोलेंगे उत्पादकता, या प्रोडक्टिविटी इंग्लिश में यील्ड भी बोल सकते हैं। तो यील्ड ज़्यादा होगी, जैसे पहले मान लो उसमें कम फसल होती थी उसी एरिया में, अब ज़्यादा होगी, ज़्यादा प्रोडक्शन होगी। तो इसमें हायर करक्यूमिन कंटेंट भी होता है, हायर करक्यूमिन कंटेंट, मतलब जो ये हल्दी उगाई जाती है टर्मरिक, इसमें इसमें जो कॉयर में, यानी कि कोकोपीट में, इस मेथड से, उसमें करक्यूमिन का कंटेंट हाई होता है, ज़्यादा होता है। और ये करक्यूमिन क्या होता है, देखो एक कंपाउंड होता है, एक मान लो केमिकल होता है टर्मरिक के अंदर, हल्दी के अंदर, जो आप हल्दी खाते हो, हल्दी तो सबने देखी होगी भाई साहब, टर्मरिक आपके घरों में सब्जियों में डलती है या नहीं देखी। तो टर्मेरिक में होता है करक्यूमिन, करक्यूमिन नाम का कंपाउंड, यानी कि केमिकल्स, जो ब्राइट येलो तरह मतलब कलर का होता है, ब्राइट येलो फेनोलिक कंपाउंड होता है, मतलब येलो कलर का। और ये किस काम आता है, इसका पोटेंशियल होता है कि कैंसर से लड़ने के लिए, आपकी बॉडी में कैंसर सेल जनरेट नहीं होने देता, कैंसर सेल से लड़ता है, कैंसर नहीं होने देता। तो ये फ़ायदे हैं इसके। अब ये सॉइल लेस एग्रीकल्चर थोड़ा क्या होता है, इसकी डेफिनेशन कैसे लिखोगे, देखो इसमें सिर्फ यही नहीं आता, सॉइल लेस एग्रीकल्चर में हमने कोकोपीट से उगा लिया, इसमें हाइड्रोपोनिक्स भी आते हैं। हाइड्रोपोनिक्स होता है, हाइड्रो जहाँ वर्ड आए समझ लो क्या है, पानी, यानी कि पानी में फसल उगाना, पानी में, बिना किसके, बिना सॉइल के, बिना मिट्टी के, पानी में। तो इससे क्या होता है, माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट जो होते हैं, जितने भी पोषक तत्व हमें पौधे को देते हैं, प्लांट को देते हैं, वो वाटर रिजर्वेयर में मिक्स कर देते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन का लेवल हाई हो जाता है, और एफिशिएंटली प्लांट की रूट में चला जाता है जितने भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। कुछ इस तरह से करते हैं हाइड्रोपोनिक। तो ये भी सॉइल लेस एग्रीकल्चर है, बिना मिट्टी के देखो की जा रही है, ये जड़ें पानी में डूबी हुई हैं, और इनमें ही न्यूट्रिएंट्स वगैरह डाल देते हैं, इनको मिलते रहते हैं, और पेड़ बड़े हो जाते हैं, जलते रहते हैं। ये आप देख रहे हो सरसों उगाई जा रही है यहाँ पे, मस्टर्ड। अब इसके एडवांटेज क्या है सॉइल लेस एग्रीकल्चर के, एक तो ये है फास्टर ग्रोथ, ये फास्टर ग्रोथ होती है, जल्दी से पेड़ बड़े हो जाते हैं। और क्या होता है, वाटर और न्यूट्रिएंट जो चाहिए होते हैं इन्हें बाहर से, वो क्या है, एक्सट्रीमली डिक्रीज हो जाते हैं, कम चाहिए होते हैं उसकी अपेक्षा। और कंट्रोल इन्वायरमेंट एग्रीकल्चर होती है ये, इससे क्या होता है, जो इससे जो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एयर फ्लो, लाइटनिंग जो होती है विद इन द ग्रोइंग इन्वायरमेंट, वो क्या है, ऑप्टिमाइज हो जाती है, उसको यूज कर लेते हैं वहीं पे ये प्लांट वगैरह। एक्स्ट्रा मतलब कुछ नहीं चाहिए होता ज़्यादा कि इन्हें, जैसे हम जब मिट्टी में प्लांट उगाएंगे, पौधे उगाएंगे मिट्टी में, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, तो इतना इनको ज़रूरत नहीं होती है। लैक्स एंड लोकेशन, लोकेशन क्या है, ये क्या है, क्लोजर टू द कंज्यूमर। मान लो
जो भाई साहब खेत वगैरह में प्लांट वगैरह उगाएंगे तो क्या है, उसके लिए प्रॉपर खेत चाहिए, मिट्टी चाहिए, तो वो दूर होता है कहाँ पे, कंज्यूमर से। जैसे मान लो सिटी में चाहिए, कोई मान लो टर्मरिक सिटी में पहुँचानी है शहर में, तो ये सिटी के शहर में घरों में उगाई जा सकती है, क्योंकि ऐसे बैग में मिट्टी की ज़रूरत नहीं है, या ऐसे पानी से हाइड्रोपोनिक्स के जरिए, तो ये कंज्यूमर के पास उगाई जा सकती है। इसकी वजह से क्या होगा, डिक्रीजिंग कार्बन फुटप्रिंट ऑफ डिलीवरी। अगर मान लो भाई साहब ये सिटी है, यहाँ पे खेती होती है, यहाँ से डिलीवर करेंगे, किसी ट्रैक्टर में जाएगा, या ट्रॉली में जाएगा, या किसी मतलब ट्रक में जाएगा, लारी में जाएगा, किसी में भी जाएगा यहाँ पे, तो भाई साहब उससे पॉल्यूशन भी तो होगा। ये जाएगा यहाँ से पेट्रोल डीजल से चलेगा, ये गाड़ी वगैरह ट्रैक्टर वगैरह, इससे धुआं निकलेगा, पॉल्यूशन निकलेगा, उससे कार्बन निकलेगा, वो क्या है, ग्रीन हाउस गैस होगी, इससे ग्रीन हाउस गैस निकलेंगी, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, तो कार्बन फुटप्रिंट निकलेगा यानी कि। तो इससे क्या है, जब कंज्यूमर के पास ही रहेगा, सिटी में, शहर में पास ही रहेगा, तो कार्बन फुटप्रिंट जो डिलीवरी की वजह से रिलीज होता है वो कम हो जाएगा। और क्या होगा, फ्रेशनेस भी इंक्रीज होगी। मतलब भाई साहब यहाँ से मान लो 2-3 दिन बाद यहाँ पे आएगी कोई फसल उग के, तो उसकी फ्रेशनेस, ताज़ापन कम हो जाता है। लेकिन यहीं आप घरों में उगाओगे, शहर में उग के यहीं पे पास ही बेचोगे, तुरंत मिलेगी आपको, जिस दिन वो तोड़ी गई है, जिस दिन पेड़ से तोड़ा है, कोई फल है या कुछ भी है, वो फ्रेशनेस मतलब इंक्रीज हो जाएगी, ये फ़ायदा भी होगा। नेक्स्ट क्या है, कम स्पेस रिक्वायर है, रिक्वायर लेस स्पेस टू ग्रो। उसे क्या है, ग्रो करने के लिए बहुत ही कम स्पेस चाहिए। इतना नीचे, जैसे मिट्टी में क्या, पूरी मिट्टी में बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है, इतना इसमें स्पेस नहीं चाहिएगा, यानी कि रिक्वायर लेस स्पेस। अब लेकिन इसके कुछ चैलेंजेस भी हैं, कुछ चैलेंजेस हैं यानी कि चुनौतियाँ भी हैं। चुनौतियाँ क्या हैं, मतलब इसके सामने क्या क्या चुनौतियाँ, एक तो ये है कि इसके लिए हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए। देखो भाई साहब, इन्वेस्टमेंट यानी कि पैसे ज़्यादा चाहिए। बैग खरीदोगे आप, मान लो हाइड्रोपोनिक करना है आपको, ऐसा सिस्टम बनाओगे हाइड्रोपोनिक करने के लिए, या फिर बैग में करोगे, ये जो बैग है आपका, जो पॉली बैग है, वो कोको पिट बनाओगे, तो इसमें इन्वेस्टमेंट यानी कि पैसा ज़्यादा लगता है। एक तो ये चैलेंज है। दूसरा, इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, मेटिकुलसली इसे करना पड़ता है। मेटिकुलसली का मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान देना, बहुत ध्यान से करना पड़ता है इसको, इतना नहीं ध्यान देना पड़ता। सॉइल बेस्ड कल्टीवेशन होती है जो, उसमें कम ध्यान देना पड़ता है। इसमें तो ज़्यादा कि कम न्यूट्रिएंट चाहिए, कब ये डालना है, अब इसे देखो, अब इसमें कोई और ऑर्गेनिज्म तो नहीं हो रहा है, तो इसमें ज़्यादा ध्यान चाहिए होता है। नेक्स्ट, इसके गुड रिजल्ट के बावजूद भी जो प्रीमियम प्राइस है वो इसे अच्छा नहीं मिलता, इतना नहीं मिलता इसकी प्रोड्यूस से, जितना मतलब जो हाइड्रोपोनिक्स से हम फसलें उगाते हैं उनमें प्रीमियम प्राइस नहीं होता इनके लिए कोई, देयर इज़ नो प्रीमियम प्राइस, इनके लिए कोई प्रीमियम प्राइस नहीं है। गवर्नमेंट ने कि डिसाइड किया हो हाइड्रोपोनिक्स से जो फसलें उगेंगी उनके लिए कोई प्रीमियम प्राइस होगा। तो इस यही था बस इस लेक्चर में।